कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम हमारे साथ हैं। कई कांग्रेस सीनियर नेताओं की हार हुई है, आप एक फॉर्चुनेट रहे हैं, जीत हासिल हुई है। क्या आपको लगता है दो बड़ी वजह रही होगी कि इतना आप कह सकते हैं बड़ा जो हार है वो एमवीए को महाराष्ट्र में देखने में? देखिए, एक तो इसका इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है और हालांकि कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र में ये नतीजे आए महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव में, और बहुत बड़ा शॉक हमें महाराष्ट्र के लोगों को मिला है, हमारे एमवीए अलायंस के पार्टी कार्यकर्ताओं को मिला है और उम्मीदवारी को भी मिला है, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार कई सालों से उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें वक्त दिया, लोगों के काम किए हैं, और ऐसा किसी को ये समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी मार्जिन से कैसी ये हार हुई है। तो इसके ठीक है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। ईवीएम का मामला है, इसके बारे में कई शंकाएं या कई अलग अलग तरीके से कई कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ अलग अलग प्रूफ्स मिल रहे हैं, हमको एविडेंस मिल रहा है, तो उसका भी एक उसको भी देखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा कि ये हार हम लोग नहीं मानते, क्योंकि लड़ाई तो सबने अच्छी तरह से लड़ी है, लेकिन क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसका इंट्रोस्पेक्शन करके आने वाले कुछ दिनों में इसका जवाब मिलेगा। मराठा वर्सेस ओबीसी कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन ऑफ इलेक्शन, ये दो वजह आपको लगती है बड़ी वजह रही है कई सीटें हारने में? देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो छत्रपति शिवाजी महाराज और फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को लेते हुए काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसी विचारधारा को लेते हुए कांग्रेस पार्टी में कई सालों से काम किया, और मैं ये कहता रहा हूँ कि ऐसा कंसोलिडेशन नहीं हुआ होगा। इसका भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि जाति और धर्म का वापर किसने गैर तरीके से किया है चुनाव में, तो इसका भी इंट्रोस्पेक्शन हर कोई कैंडिडेट भी कर रहा है, और अपने स्टेट लेवल पे भी हम लोग पार्टी लेवल पे कर रहे हैं। अंबादास दानवे शिवसेना से कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कांग्रेस के नेता सूट सिलाने में बिजी थे, सीट शेयरिंग लास्ट मोमेंट तक नहीं हुई, इसके लिए हार हुई। नहीं, देखो, वो भी अलायंस पार्टनर के एक बड़े नेता है, ऐसे तरीके की स्टेटमेंट करना उनको शोभा नहीं देता। मैं ये कहूँगा कि कुछ ही दिन पहले हमारे बड़ी हार के सामना दुर्भाग्य से हमें करना पड़ा है। इसके कारण हमको देखने हमारे पार्टी वर्कर्स को और हमारे कैंडिडेट्स को, भले वो कांग्रेस के हो या एमवीए अलायंस के हो, उनको मनोबल, उनका हमको धैर्य उनको देना है। वी हैव टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट सब लोग एकजुट रह के काम करें, पूरी महाराष्ट्र के साथ जनता के लोगों के लिए काम करें। ऐसे स्टेटमेंट्स आज की तारीख पे ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, सब पार्टीज में साथ में रह के आगे की रणनीति क्या है, आगे स्टेट में कैसे काम करना है, इसके बारे में हमारे वर्कर्स और उम्मीदवार को मोरल बूस्ट करके काम करना चाहिए। ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे को सीएम फेस अगर एमवीए प्रोजेक्ट करती है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए, ये बड़े नेताओं का मामला है, स्टेट के नेता हो या दिल्ली के हमारे नेता हो, इसके बारे में कई चर्चा हुई थी, लेकिन आई थिंक जो स्टेट की पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस पर जो भी डिसीजन उस टाइम पे हुआ उसमें मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग पार्टी एमवीए अलायंस करके राहुल जी गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या उद्धव ठाकरे साहब हो या सीनियर लीडर शरद चंद्र जी पवार साहब हो, उनको लेके हम और पार्टी के केडर को लेके हम लोगों में गए थे। जो भी हुआ है उसका इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और उसके आगे की रणनीति डिसाइड करनी पड़ेगी। कदम जी का कहना है कि आगे की रणनीति आकलन की जाएगी। कैमरा पर्सन साहिब पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।